बेटी मेडिकल की तलीम हासिल करने गई हुई थी, फिर वहाँ पे पुरतशद्दद जो वाक़यात हुए हैं तलबा पर, तो फिर किस तरह वापस आई है और हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जब मुझे पता चला कि उधर वो मुकामी स्टूडेंट्स और साथ में जो उनके लोकल अवाम है वो भी साथ उनके मिल गए थे, वो पुरतशद्दद वाक़यात जब रूनमा होने शुरू हुए, बेटी ने कॉल की, काफ़ी डरी सहमी थी। 3 दिन एक कमरे में बंद रहे हैं। सारे स्टूडेंट तकरीबन अपने अपनी रहायशगाहों पर क्या तक रह गए थे। एक टाइम का खाना 3 हिस्सों में डिवाइड करके पूरे दिन में खाते थे। लाइट ऑन करने की इजाज़त नहीं थी। काफ़ी डरे सहमे बच्चे थे। तो मैंने कहा कि बेटा जितनी देर तक वो आपके यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स आपका कुछ नहीं ना कहते उतनी देर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब उन्होंने ऑफिशियल्स ने आके बताया कि बेटा हालात संगीन हो गए हैं, कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो आप अपना जो है ना वो इंतज़ाम करें, पैकिंग वगैरह करके ना रेडी होके बैठें, किसी टाइम भी आपको जाने की इत्तला मिल सकती है। तो मुझे जब बेटी ने बताया तो मैंने कहा बेटा ठीक है, मैं आपकी ऑनलाइन जो है ना वो टिकट वगैरह करवा देता हूँ। साथ में वो खबरें भी आ रही थी कि गवर्नमेंट ने नोटिस, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है। बड़ी खुशी हुई सुन के कि माशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया है, चले बच्चों का कुछ हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती वो अपना जो है ना वो बातों की हद तक कि वो मसला बाकायदा तौर पे ना तो कोई बच्चों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, ना ही कोई आने की सहूलत दी गई। बच्चों ने अपनी मदद अपने तहत टिकट्स वगैरह अपनी जेब से ख़रीद के बड़ी मुश्किल से वो वापस आए हैं। बच्चे तो यही कहते रहे हैं कि हम अपनी तालीम हासिल करने आए हैं, आप इधर ही इनको कहें कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। पूरे स्टेट का इशू है, कौन सा एक दो अपना जो है ना वो पूरा उनका निज़ाम धर्म भरम हो रहा है। आपको सख्ती से कोई सख्त एक्शन लेना, कोई बाकायदा अपना सख्ती के साथ कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं जिसकी वजह से वो ये सब करने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसकी वजह से फिर मजबूरन हमें वापस आना पड़ा।